शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। करौली शंकर महादेव की जय हो, जय हो, जय हो। आज इस सकल ब्रह्मांड में, जिसको हम कहते हैं हमारी गैलेक्सी, इसमें 200 अरब गैलेक्सी है। इस ब्रह्मांड में 200 अरब गैलेक्सी हैं जो कि दूरबीन द्वारा जाना देखा गया है, और उसके पार तो देखा ही नहीं गया है, तो उसके पार की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और उन 200 गैलेक्सियों में करीब 500 अरब तारे हैं, और इन तारों के बीच में कई अरब ग्रह हैं। और इन ग्रहों में से सबसे नज़दीक का ग्रह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यह प्रॉक्सिमा सेंचुरी अल्फा सेंचुरी सौर मंडल का एक नज़दीक का एक ग्रह है, जो हमारे सौर मंडल पृथ्वी से 4 प्रकाश वर्ष दूर है। इस पर एक मोगम्बो नाम का चरित्र बैठता है, और वह मोगम्बो किसी घटना को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा और खुश हुआ, और अपने आप में वह बोला, मोगम्बो खुश हुआ। अपने उस ग्रह प्रॉक्सिमा सेंचुरी पर बैठे हुए मोगम्बो ने इस सौरमंडल जिसमें हम रहते हैं कि मंगल ग्रह के नज़दीक पृथ्वी नाम के ग्रह पर एक घटना को घटते देखता है। और वह देखता है कि यहाँ पर 2 कैरेक्टर आपस में टकरा रहे हैं, और वास्तव में 2 कैरेक्टर नहीं टकरा रहे हैं, ये 2 विचारधारा का टकरा रही है। इसमें से एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला योगिका सिंह है, जो मुछंदर सिंह जनरेशन से आता है, और दूसरे का प्रतिनिधित्व करने वाला अतिका सिंह है, जो गब्बर सिंह जनरेशन से आता है। मुछंदर सिंह जनरेशन से आने वाला योगिका सिंह अपने जनरेशन की गुणों को या अवगुणों को साथ लेकर आता है। इसके जनरेशन के गुणों में से प्रमुख गुण है, यह लड़ाकू जनरेशन है, अपने धर्म के लिए मर मिटने वाला जनरेशन है, धर्म की रक्षा के लिए कार्य करने वाला जनरेशन है। साथ ही साथ यह जनरेशन करुणा और दया पर भी धारण करता है। साथ ही साथ यह जनरेशन दूसरों की मदद करने पर भी धारण करता है। और यह जनरेशन एक और क्वालिटी रखता है कि यह बहुत दूर तक दृष्टि रखता है, और सपने देखने का भी क्षमता रखता है। तो इस तरह से योगिका सिंह करुणा, दया, सपने देखने वाला, दूर तक सोचने वाला, लोगों की मदद करने वाला और राजनीतिक चाल चलने वाला एक शख्स है, एक प्रतीक है। और अपने ग्रह से इस बात को देख करके मोगम्बो निहारता है कि यह योगिका सिंह चरित्र कैसा है। इधर गब्बर सिंह जनरेशन से प्रतिनिधित्व करते हुए आगे बढ़ते हुए अतिका सिंह भी एक अनूठा चरित्र है, और उस चरित्र में गब्बर सिंह, जो पूर्व में जाना जाता था और एक नाम चीन चरित्र है, वह आतंक का, क्रूरता का, और साथ ही साथ लूट करने का, और साथ ही साथ लोगों को भयग्रस्त रखने का, और लोगों को भय के द्वारा अपनी बात मनवाने का, और न बात मानने को वाले को बुरे अंजाम कर देने वाला गब्बर सिंह का जनरेशन का चरित्र आगे बढ़ते हुए अतिका सिंह में इन गुणों के साथ साथ एक और गुण क्वालिटी विकसित हो जाता है कि उसमें राजनीतिक का गुण भी आ जाता है, राजनीतिक चालें चलने का गुण आ जाता है, और राजनीति की सत्ता को प्राप्त करने का भी गुण आ जाता है। हमारे इस सौर मंडल के मंगल ग्रह के नज़दीक पृथ्वी ग्रह पर ये दोनों अतिका सिंह और योगिका सिंह साथ साथ आते हैं, और दोनों की कुछ जन्म के कुछ वर्षों बाद किसी भी बिंदु पर लेकर के टकराहट होती है, और उस टकराहट ही बहुत ही दिलचस्प होती है, क्योंकि दोनों अपने क्षेत्र में माहिर हैं। दोनों के पास शक्ति और शक्ति है, दोनों के पास सत्ता का और ताकत है, और दोनों के पास
अपने अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, दोनों आपके पास हजारों हाथ हैं और दोनों एक दूसरे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैलेंज देने में सक्षम है। और ऐसी स्थिति में योगिका सिंह और अतिका सिंह की इनडायरेक्ट या कहें डायरेक्ट मुठभेड़ होती है। और मुठभेड़ कोई युद्ध की तरह से नहीं होती है, बल्कि चालों के साथ होती है और एक दूसरे को पटखनी देने की चालों के साथ होती है। लेकिन अतिका सिंह के विषय में एक चीज़ और जान लें कि अतिका सिंह जिस समाज में रहता है वह समाज एक बैलेट बॉक्स और मुहर के द्वारा आगे बढ़ता है और वह राजा रानियों का समाज नहीं है। वह समाज में उसका मानना है कि राजा और रानी बीते ज़माने की बात है, अब तो राजा और रानी बैलेट बॉक्स से निकलते हैं। प्रजातंत्र में राजा और रानी जिस सिस्टम में हो रहता है बैलेट बॉक्स से निकलता है। प्रजातंत्र अपने को बहुत गर्व करता है कि वो प्रजा का तंत्र है, लेकिन उसकी प्रजा के तंत्र की कमजोरियों को ही फ़ायदा उठाकर वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, ऐसी ताकतवर स्थिति में पहुंच जाता है कि लोग उसके सामने मुंह खोलने से डरते हैं, लोग उसका विरोध करने से डरते हैं। वह अपनी मनमानी पर मनमानी किए जाता है और लोगों के पास साहस नहीं रहता है कि उसका विरोध कर सकें। और सत्ता के साथ साथ वह प्रजातंत्र की उन कमजोरियों का उपयोग करते हुए वह एक प्रजातंत्र की सत्ता को भी प्राप्त कर लेता है। मोगम्बो जो अपने ग्रह से बैठे हुए इस दृश्य को देखता है, वह देखते हुए यह महसूस करता है कि अतिका एक डिग्रीधारी डॉन बन चुका है। डिग्री भी उसको कोई स्नातक की, पोस्ट ग्रेजुएट की नहीं है, डॉक्टरेट की नहीं है, बल्कि वह डिग्री राजनीति की है। तो वह डिग्री राजनीतिक डॉन बन चुका है और उसके सामने कोई भी आने से डरता है। यहाँ तक कि प्रजातंत्र की कार्यपालिका में बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े सत्ता वाले लोग भी उसके सामने घुटने टेक दिए और साथ ही साथ जो उसकी जी हजूरी करने लगे, उसके सामने जय सिया राम की और दंडवत नमस्ते करने लगे। और न्यायपालिका की स्थिति तो हो गई कि न्यायपालिका के भी उसके सामने अपने को लाचार पा रही थी। न्यायपालिका भी अपने सामने उसको अपने अतिका को किसी भी सज़ा देने में लाचार पा रही थी। गवाह तो उसके सामने जाने से ही डरते थे और गवाह की तो मिसाल ही क्या है जो न्यायपालिका में जाके अतिका सिंह के खिलाफ कुछ कर सके। इस तरह से अतिका सिंह राजनीतिक डॉन इतना ताकतवर हो गया कि गब्बर सिंह को पीछे छोड़ते हुए वह नए ज़माने में नए अवतार के रूप में प्रकट हुआ। और उसका योगिका सिंह जो मच्छंदर सिंह जनरेशन से आया हुआ था, उसकी टक्कर एक दूसरे से होती है। मच्छंदर सिंह जनरेशन से आया हुआ योगिका सिंह भी उसी राजनीतिक गलियारे से होते हुए, उसी प्रजातंत्र की स्थिति से होते हुए सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा। और उसी गब्बर सिंह जनरेशन से आते हुए अतिका सिंह भी सत्ता को धारण करते हुए शक्ति का प्रतीक बन गया, सिंबल बन गया। दोनों के सामने दोनों एक दूसरे के चरित्र को देखते हैं, दोनों एक दूसरे के सत्ता ताकत को देखते हैं और दोनों की टकराहट होती है। मोगम्बो यह देखकर खुश होता है। बहुत दिलचस्प दृश्य है जब दो टकराहटें होती हैं और मोगम्बो अपने ग्रह पर बैठे हुए खुश होता है और अपने गंजे सिर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, मोगम्बो खुश हुआ। योगिका सिंह के पास एक विजन है, अपने धर्म को आगे ले जाने की एक क्षमता है, एक दृढ़ता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा परिश्रम और कार्य करने की गुण है और साथ ही साथ वह दूर तक सपने देखने में सक्षम है। यहाँ पर अतिका सिंह उससे पिछड़ जाता है और वह उतने दूर तक सपने नहीं देख पाता है। सत्ता तो प्राप्त कर लेता है, शक्ति तो प्राप्त कर लेता है, लोगों को भय पर प्राप्त कर लेता है और उसके सामने लोग डर से मुंह तो नहीं खोल पाते हैं और साथ साथ न्यायपालिका और कार्यपालिका भी पंगु सी हो जाती है। ऐसी स्थिति में अपने भय का साम्राज्य, अपने आतंक का साम्राज्य, अपने डर का साम्राज्य इस तरह से पैदा कर देता है
कि वह ताकत तो ताकत ही है, चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, एनर्जी तो एनर्जी है, वह सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। उसी तरह से योगिका सिंह भी अपनी जनरेशन को देखते हुए, अपनी सत्ता की ताकत का उपयोग करते हुए अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ता है। और लेकिन वह लोगों को पसंद आता है क्योंकि वह सकारात्मक कार्य करता है, लोगों की भलाई काम करता है। और लोग और उस कलयुग की जनता जो मोगम्बो देख रहा है कि उसकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखती है और वह संकल्प लेता है कि वह अपने स्टेट के, अपने राज्य के इस तरह के तत्वों को जो भय का माहौल पैदा करते हैं, आतंक का माहौल पैदा करते हैं और इस तरह की चीज़ों को करते हैं और लोगों को में खौफ पैदा करते हैं, वो उनको समाप्त करके रहेगा। और यह एक तरह से एक बड़ी लड़ाई है भय आतंक को समाप्त करने वाले और ऊंचे सपने देखने वाले की, और भय और आतंक का माहौल बनाने वाले और सत्ता के बल पर, अपने भय और आतंक के बल पर, अपनी चतुराई के बल पर प्रजातंत्र को किडनैप कर लेने वाले, कार्यपालिका और न्यायपालिका को पंगु बना देने वाले अतिका सिंह की। इस तरह से अतिका सिंह और योगिका सिंह की टक्कर को देख करके मोगम्बो अपने सिर पर हाथ फेरते हुए मिस्टर इंडिया की तरह से खुश होता है। मोगम्बो खुश हुआ, मोगम्बो खुश हुआ, मोगम्बो खुश हुआ। योगिका सिंह के ही राज्यकाल में, उसके ही समय में अतिका सिंह की पराजय होती है और अतिका सिंह एक दुर्घटना में, या कहें कि एक घटना में मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस तरह से अतिका सिंह और योगिका सिंह में, योगिका सिंह का विजन, योगिका सिंह का सपना और योगिका सिंह का लोगों को लेकर आगे बढ़ने की योग्यता, योगिका सिंह की पॉजिटिव सोच जीत जाती है और अतिका सिंह यहाँ पर पराजित हो जाता है। कोई भी एनर्जी पराजित होती है, नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, एनर्जी नष्ट नहीं होती है, किसी और रूप में, किसी भी समय और रूप में प्रकट होती है। और कोई भी सकारात्मक एनर्जी जीतने के बाद भी वो आगे बढ़ती है, लेकिन वो भी एनर्जी नष्ट नहीं होती है, किसी और रूप में प्रकट होती है। मोगम्बो अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हंसता है और इस घटना के नाटकीय दृश्य को देख करके एक ही झटके में, एक ही समय में अतिका और योगिका सिंह के टक्कर में अतिका सिंह समाप्त कर दिया जाता है और उसका साम्राज्य, आतंक का साम्राज्य, भय का साम्राज्य, राजसत्ता के राजनीतिक डॉन का साम्राज्य धराशायी हो जाता है। और वह जो न्यायपालिका तक को पंगु बना दिया हो, कार्यपालिका जिसके सामने घुटने टेक दिया हो, वह न्यायपालिका और कार्यपालिका राहत की सांस महसूस लेती है। और अतिका सिंह के जैसे उस तरह की कैटेगरी के, उस तरह के गुण को धारण करने वाले, उस तरह के गुणों को धारण करने वाले शख्स, उस तरह के गुणों को धारण करने वाले उस लोगों को देख करके जो स्टेट से, योगिका सिंह के स्टेट से पलायन करने को मजबूर है, जिनके दिलों में एक खौफ खा गया अतिका सिंह के हश्र को देखकर, ये देख करके मोगम्बो अपने सिर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, मोगम्बो खुश हुआ, मोगम्बो खुश हुआ। और वह अपने दोनों बाहों को ऊपर उठाते हुए बोलता है, योगिका अतिका विजयी कौन, लेकिन मोगम्बो खुश हुआ, मोगम्बो खुश हुआ, मोगम्बो खुश हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।